अज्ञानतिमिरन्धस्य अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कुछ दिन पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के शुरू होते ही महाराज का लैपटॉप जो है वो बंद पड़ गया, क्योंकि वो कुछ समय के लिए गार्डन में रखा गया था और एक फोन आया, इसलिए महाराज जी अपने कमरे के अंदर गए और वो फोन लिया। और उस फोन लेने के बाद में फोन लेते समय बाहर वर्षा हुई और लैपटॉप वर्षा में पूरी तरह से भीग गया। और वो बाहर जब गए और भाग के उसको लेके अंदर आए और मीटिंग शुरू करने का प्रयास किया तो मीटिंग शुरू हो तो ही लैपटॉप बंद पड़ गया। तो महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि ये लगता है ये मीटिंग जो अभी हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसलिए उसमें इतनी बड़ी समस्या आ गई है, इसलिए मैं भी लगे रहूंगा। तो उन्होंने फिर मोबाइल से कनेक्ट किया और किसी और से डिवाइस से देखना शुरू किया, किसी और डिवाइस से सुनना शुरू किया। बार बार बोलते रहे कि ये जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर मुझे कृष्ण से ये इंडिकेशन मिल रहा है। तो उसी तरह से हमारा जप का जो मिशन है वो भी एक महत्वपूर्ण मिशन है। और जितने अधिक समस्याएं इस मिशन को पूरी करने के लिए आते रहते हैं ना, उससे हमको ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों? क्योंकि जो भी मिशन माया के विरुद्ध होता है वो माया छोड़ती नहीं है उसको, चुप नहीं बैठती है। हाँ, हम माया के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। माया कोई साधारण शत्रु नहीं है, माया बहुत ही प्रबल है। और माया के साथ में युद्ध करना ये भी एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात है। हाँ, लेकिन हम कृष्ण के सहारे उसको लड़ रहे हैं और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो ठीक है। केवल माया को जीतने का हमारा पर्पस नहीं है, हमारा माया के साथ युद्ध का उद्देश्य है कि हम भगवान के चरणों का शरण प्राप्त करें। तो वो दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति कई दिनों से बहुत सफलतापूर्वक सवेरे ठीक समय पर उठकर जप कर रहा है, अचानक एक दिन ऐसा आक्रमण होता है कि लगता है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि माया का काम क्या रहता है, हमारी कमजोरी क्या है, थोड़ा सा कुछ दिन यश यश मिलके हम लोग क्या कहते हैं उसको, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो उसी पर माया प्रहार करती है। हम लोग एक तरफ से शांत हो सकते हैं, लेकिन माया हमारे युद्ध में कभी भी शांत नहीं होती है। माया हमेशा नए नए विविध प्रकार के अस्त्र लेकर हमारे सामने खड़ी रहती है और हमारी कमजोरियों को ढूंढती रहती है और वहीं पर वो हमला करती है। और निश्चित निश्चित रूप से हम चितपट हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसी का अर्थ यह है कि ये युद्ध जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। जितने अधिक संकट किसी कार्य में आते हैं तो उतना हमको समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इतने संकट आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात स्पिरिचुअल लाइफ में लागू है, इसको मटेरियल लाइफ में लागू मत करना। ये तो कोई किसी पर प्रेम कर रहा है, हाँ, विवाह बाह्य संबंध कर रहा है और उसको लगता है कि इतने संकट आ रहे हैं तो मुझे और कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा नहीं है। कृष्ण के विषय में जब हम लड़ते हैं और समस्याएं आती रहती है तो हमें ये पता लगना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है हमारा। तो कभी भी मराठी में एक शब्द है गाफिल, गाफिल यानी कि ऐसा आराम नहीं करना चाहिए।
कितना भी यश मिलेगा इस युद्ध में, ये युद्ध जो है ना, ये जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक चलने वाला है, अंतिम क्षण तक चलने वाला है। इसमें बैठना का काम कुछ नहीं है कि अभी तो मैं एकदम बहुत फास्ट ट्रेन में पहुंच चुका हूँ, फर्स्ट क्लास एसी बोगी में, सुपर फास्ट ट्रेन में बैठा हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं, उसमें एसी बंद पड़ सकता है, उसमें इंजन बंद पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो योद्धा को जब कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्राप्ति के लिए वो माया के साथ में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उसको बहुत सावधान रहना चाहिए, सदैव अपना निश्चय बनाए रखना चाहिए। और हर रोज, इसलिए हम कहते हैं कि हर रोज रात को प्रार्थना करनी चाहिए कि कल मुझे उठना है। मैं पिछले 15 दिन उठ चुका हूं, लेकिन कल भी उठना है। भगवान मुझे आसरा दो, सहायता दो, कृपा दो कि मैं कल भी उठ पाऊंगा। जिस दिन हम चूक गए उस दिन हमको परिणाम पता चलेगा कि हम ही तो कंगाला, हमारे अंदर कोई बल नहीं है। कृष्ण के बल ही के ऊपर, वैष्णवों के ही कृपा के बल के ऊपर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए नम्रता पूर्वक हमें रोज प्रार्थना करना है, भगवान हमें सुबह उठाइए और आपके चरणों में नाम के रूप में, नाम के जप के रूप में हमें प्रोत्साहन दीजिए। हमें ये युद्ध छोड़ना नहीं है। कितना भी कष्ट आए, कितना भी प्रलोभन आए, कितना भी आलस्य आए, कितना भी जाड्य आए, कितना भी विक्षेप आए, फिर भी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए एक दूसरों को रोज सहायता करना, और सहायता मिलने पर न चिढ़ना। किसी ने फोन किया कि भाई क्यों नहीं आए आप, तो उसको बुरा नहीं मानना और फिर उसको नम्रता से स्वीकार करना और जप में रोज आना। ये कभी अपने सहारे, कभी कृष्ण के सहारे, कभी भक्तों के सहारे, किसी के भी सहारे लड़ना है युद्ध की, और छोड़ना नहीं है। इसलिए प्रार्थना कीजिए, आमी तो कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाचे पाचे। भक्तों का सहारा लीजिए, वो सहारा देने पर उन पर गुस्सा मत कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है, तो सहारा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, तो आपको गुस्सा आता है कभी कभी, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये युद्ध हमें सबको मिलकर, साथ में मिलकर लड़ना है, तब जाकर एक दिन इसमें यश प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।